हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक विभाजन के कुछ क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसलमेर जिले में बालू की टीले को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बागड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले भारतीय वृहद मरुस्थल के भाग है, यानी कि किसके भाग है? थार मरुस्थल के। थार मरुस्थल के कौन से भाग है? तो बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। निम्नलिखित में से राजस्थान में अरावली श्रृंखलाओं के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। तो बनास बेसिन इन श्रृंखलाओं में के पश्चिम में स्थित है, तो ये रॉन्ग है। अरावली श्रृंखलाओं का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, ये सही है। ये विश्व की प्राचीन पर्वतों में से एक है, सही है। इन श्रृंखलाओं की अनुमति लंबाई 692 है, ये भी सही है। ये पश्चिम में नहीं, पूर्व में स्थित है। ढांड संदर्भित है, तो ढांड किसे संदर्भित है? सरस्वती नदी का आधार, थार के मरुस्थल के चारागाह क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि में स्थायी बालू का स्तूप या थार के मरुस्थल की अस्थायी झीलें, उनको क्या कहा जाता है? ढांड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? माउंट आबू, ऋषिकेश सही है। जसवंतपुरा डोरा सही है। सिवाना नाकोड़ा ये भी सही है। जालोर झारोला ये भी सही है। यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, ABCD। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। काला भरा डूंगर लूनी बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाता है, तो ये रॉन्ग है। ये कौन सी सीमा बनाता है? पूर्वी सीमा बनाता है। सालिसर, जसूसर और मालसेसर शेखावटी प्रदेश में अवस्थित है, ये सही है। हनुमानगढ़ के निकट घग्गर नदी तल क्या कहलाता है? नाली कहलाता है, तो ये सही है। तो B और C दो ऑप्शन सही है। कौन सा है? ए वाला। अरावली की निम्नांकित चोटियों उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित की थी। तो सबसे बड़ी कौन सी आ जाएगी? देलवाड़ा, फिर झरगा, फिर अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थल में शामिल किए गए? तो लूनी बेसिन, डेकलावा लावा पठार, घग्गर का मैदान, छप्पन बेसिन। तो लूनी बेसिन और घग्गर का मैदान ये पश्चिमी मरुस्थल में शामिल किए गए और ये दक्षिणी पूर्वी भाग के हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, केवल 1 व 3। राजस्थान के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, 1722 या 1727। राजस्थान के जिले जो घग्गर के मैदान में स्थित है वे है कौन से है? गंगानगर एवं हनुमानगढ़। निम्नलिखित में से 1000 से मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला की शिखरों का सही समूह क्या है? तो देखते हैं। इसमें आंसर क्या होगा? स। ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ियाँ, देलवाड़ा। ऋषिकेश की कितनी है? 1017। और कमलनाथ की कितनी है? 1001। देलवाड़ा की कितनी है? 1442। आगे देखते हैं। अरावली श्रृंखलाओं की रघुनाथ चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सीकर जिले में स्थित है। निम्नलिखित कौन सा राजस्थान के दक्षिणी पूर्व भाग के असत्य है? तो यह मालवा पठार से सही है। यह हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 3000 मीटर है, ये रॉन्ग है। मुकुंदा की पहाड़ियाँ भी इसी में, ये सही है। तो A, B और D, तो स वाला आंसर हो जाएगा। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र इस नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हाड़ौती पठार। हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान दक्षिण पूर्वी पठार का भाग
नहीं है तो देवगढ़ का पिंडमान मैदान वो नहीं है। निम्नलिखित में से उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची और अचलगढ़ से नीची। कमलनाथ की है 1001, अचलगढ़ की है 1380। अब इससे नीचे वाली बतानी है तो कौन सी हो जाएगी? रघुनाथगढ़। छप्पन का मैदान राजस्थान की निम्नलिखित में से किस भौगोलिक स्थिति में निम्नलिखित में से उत्तर चयन कीजिए। देखते हैं कौन सा है। इसमें आएगा पूर्वी मैदानी क्षेत्र। छप्पन का मैदान होता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का मैदान, क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान। आगे देखते हैं राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो अरावली को अडावल पहाड़ भी कहा जाता है, सही है। अरावली की पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से सही है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व गलत है, इसकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी किस ऑप्शन में नजर आ रहे हैं? स वाले। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूनी बेसिन शेखावटी बंगाल का उपप्रदेश है, सही है। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में फैला हुआ है, ये भी सही है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय जिले आंतरिक जल प्रवाह है, ये भी सही है। अरावली श्रेणियों के सभी प्रकार के खनिज संबंध है, नहीं, ये रॉन्ग है। तो ए, बी, सी इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ब वाला। निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन सा राजस्थान में संबंधित नहीं है? तो बालू का स्तूप पश्चिम मरुस्थल में पाए जाते हैं, बरखान भी पश्चिम मरुस्थल में पाए जाते, ऑक्सबो झील ये नहीं पाई जाती है। तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा अ वाला। राजस्थान में कौन सा पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार को क्या कहा जाता है? बोराट का पठार। राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। कितनी है ये? 1727 मीटर या 1722 मीटर। फोर्डवार्ड प्रदेश से संबंधित है। कौन संबंधित है? तो लूनी जवाई बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी मरुस्थल का उपप्रदेश नहीं है? देखते हैं ऑप्शन। मध्यमाही एवं छप्पन बेसिन ये नहीं है। अंतरस्थलीय प्रवाह मैदान ये है। लूनी बेसिन भी है, घग्गर का मैदान भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में मरुस्थल के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। यह राजस्थान के 1/4 से भी कम क्षेत्र में फैला हुआ है, ये गलत है। ये 61% पर फैला हुआ है मरुस्थल। उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा ये सही है। चारागाहों में कमी, अनियंत्रित पशुचारण एवं वनों में कमी आदि नुकसानकारक गतिविधियां हैं, ये भी सही है। मृदा में लवणता एवं क्षारीयता की समस्या ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदान प्रदेश का उपप्रदेश है? तो कौन सा है? बनास बाणगंगा। राजस्थान में नाग पहाड़ चोटी कहाँ अवस्थित है? तो अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालूमय शुष्क मैदानी भाग में खारे पानी के छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? रण। कॉलम 1 को सुमेलित कीजिए। इनको सुमेलित करना है। तो खो की लंबाई कितनी है अपने? 920। रघुनाथगढ़ की कितनी है? 1055। तारागढ़ की कितनी है? 885। गुरु शिखर की 1727। तो देखते हैं आगे क्या आ रहा है। फर्स्ट में डी, सेकंड में बी, सेकंड में सी। तो ये स वाला आंसर हो जाएगा अपना। राजस्थान के इन क्षेत्रों में कौन सा शुष्क उत्तरी पश्चिमी मैदान का एक भाग है? तो कौन सा भाग है?
बाड़मेर। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थलों में सम्मिलित नहीं है? जैसलमेर है, झुंझुनू है, जोधपुर है, उदयपुर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय परिस्थिति 60% है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। उड़िया पठार गुरु शिखर से नीचे स्थित है, तो सही है। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है, ये गलत है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भू रूप है, सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और 12 जिलों के मध्य स्थित है, ये रॉन्ग है। केवल ए और सी, इसका आंसर हो जाएगा ब। अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदा और बूंदी की पहाड़ियाँ स्थित है? तो दक्षिणी पूर्वी पठार में। बाड़मेर और जैसलमेर में तेल प्राकृतिक किस काल से माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्शरी काल से। हाड़ौती का पठार किस भूगर्भीय काल से संबंधित है? तो कीर्टशियस काल से। किस काल में अरावली पर्वत श्रेणी का गठन हुआ है? तो प्री कैम्ब्रियन। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली के शिखर है? कौन से है? एक तो नागफनी और एक लीलागढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। घोराट का पठार की ऊंचाई कितनी है? तो 1225। पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई ढाली व कड़ी भूसृष्टि वाली पश्चिमी सिरोही को क्या कहा जाता है? तो भाकर कहा जाता है। राजस्थान के थार मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले बालू का टीला में के विशेषता नहीं है? तो बांगलैंड रॉक फॉर्मेशन ये नहीं है। किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मंगरा स्थित है? किसमें स्थित है? तो लूनी बेसिन में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुंभलगढ़ घोराट के पठार का सर्वोत्तम बिंदु है। रघुनाथ उत्तरी अरावली की सर्वोत्तम स्थिति, ये सही है। उड़िया का पठार माउंट के निकट है, ये भी सही है। तो केवल बी और सी। थार का रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 2,38,254 किमी स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? तो माउंट आबू नहीं है। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में लिखिए। तो सबसे बड़ा कौन सा है? ऋषिकेश 1017। खो की 920, यानी कि डी और ए। फिर आती है तारागढ़। तारागढ़ आती है 885 और बाबई आती है 780। देखते हैं ये क्या है। डी फिर ए, ये ब वाला आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी श्रृंखला का दक्षिण भाग में अवस्थित है? दक्षिण में कौन अवस्थित है? तो अचलगढ़। ये आज की क्लास यहीं खत्म होती है। झालावाड़ अवस्थित है हाड़ौती पठार पर। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? उत्तरी पूर्वी भाग। उत्खात
स्थलाकृतियाँ पाई जाती है? धौलपुर तथा सवाई माधोपुर। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? नागपाड़। कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? गोगुंदा। निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? चरखा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए दिए गए कोड से। अरावली की श्रेणियाँ मरुस्थल में के पर्वतीय विस्तार को रोकती है। राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम अरावली श्रेणियों से होता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली श्रेणी के कारण होती है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में सबसे धनी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुप्रास बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिले में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर जिले में मिलते हैं। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त है। सही होगा बी और सी। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? लूनी। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को के रूप में जाना जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 4। तालिका ए भौतिक आकृति को तालिका 2 स्थान से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चयनित कीजिए। जयगढ़ जयपुर, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, लसाड़िया का पठार
जयसमंद झील के पूर्वी भाग, रघुनाथगढ़ शिखर। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर है। इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम बंद करिए। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। डोरा पर्वत, जालोर। कमली घाटी, राजसमंद। हर्ष की पहाड़ी शिखर, हाथीनाल, उदयपुर। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? होशियार जोधपुर में, पालेरी चूरू में, देशनोक बीकानेर में। राजस्थान में विंध्य कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? धौलपुर, करौली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ी हिस्सा है। अरावली। राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बालू का पत्थर। राजस्थान बागड़ प्रदेश की भौगोलिक प्रकृति कैसी है? अर्ध मरुस्थलीय। ऊंचावच की दृष्टि से हाड़ौती का पठार किसका भाग है? अरावली का पर्वतीय प्रदेशीय क्षेत्र। बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ी स्थित है? हाड़ौती पठार। थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन जाना जाता है? चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? शेरगढ़। राज्य में सबसे ऊंचा पठार है? उड़िया का पठार। चित्तौड़ का किला जिस पठार पर निर्मित है वह है? मेसा का पठार। कोकरा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? अजमेर। राज्य की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी गुरु शिखर के निकट कौन सा पठार स्थित है?
का पठार। सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जालोर। कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? महाराष्ट्र। छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? माही। परिवार बालू का पत्थर में स्थित है? जैसलमेर। रसड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सलूम्बर। अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? रघुनाथगढ़। घोड़वार बेसिन राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक भूभाग का हिस्सा है? थार पश्चिमी मरुस्थल। राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः भीड़ पाए जाते हैं? चंबल बेसिन में। लाठी सीरीज से संबंधित है? जलवृत्त। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? सालर। बरखान है? रेत के टीले। मुकुंदरा की पहाड़ी कौन से जिले में विस्तृत है? झालावाड़, कोटा। डेगाना, बिलाना, पाली तथा जालोर भाग है? लूणी बेसिन का। निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? चित्तौड़। नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? छप्पन की पहाड़ी। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन सी है? 300 से 500 मीटर। लूनी बेसिन किस पारिस्थितिक प्रदेश का भाग है? मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कौन सा है? कुंभलगढ़ और गोगोंदा के बीच। अरावली के निम्न पर्वत शिखरों को ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में लिखिए। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? बालू का स्तूप।